दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। पीएम मोदी बोले पाकिस्तान के सैन्य और आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई सिर्फ स्थगित हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान के सैन्य और आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया गया है। सोमवार रात 8 बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का सैन्य ऑपरेशन अभी सिर्फ स्थगित हुआ है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापा जाएगा कि वो क्या रवैया अपनाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों चले संघर्ष के बाद शनिवार 10 मई को भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई रोकी थी। पाकिस्तान ने भी संघर्ष विराम की घोषणा की थी और इसे सीज फायर कहा था। 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हमले के बाद 6 मई की रात और 7 मई की सुबह भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हवाई हमले किए थे। भारत ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत के कई सीमावर्ती इलाकों में गोलाबारी शुरू कर दी थी और ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद शनिवार यानी 10 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम समझौते की घोषणा की। कुछ देर बाद पाकिस्तान ने भी सीज फायर की बात कही और इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वहीं भारत ने भी अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने के बाद कही थी। हालांकि इस दौरान भारत ने भी अमेरिका का जिक्र नहीं किया। भारत के सैन्य कार्रवाई रोकने के फैसले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे पूरे संघर्ष पर अपना प्रतिक्रिया दी। देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने छुट्टियां मना रहे मासूमों को धर्म पूछकर मार डाला। ये आतंकवाद का चेहरा था। उन्होंने दावा किया कि भारत ने 100 से अधिक आतंक के ठिकाने उजाड़ दिए। उन्होंने आगे कहा, आतंकवादियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, तो फौलादी फैसले भी लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि इस सैन्य ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना को पूरी छूट दी गई थी। सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से कुछ देर पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में अमेरिका का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा, हमने बहुत मदद की, हमने ट्रेंड से मदद की, हमने कहा कि हम आपके साथ बहुत सारा ट्रेड करते हैं, इसलिए इस संघर्ष को बंद करें। अगर आप रोकेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नहीं रोकेंगे तो ट्रेड नहीं करेंगे। वही नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बारे में कहा, भारत का मत एकदम स्पष्ट है कि टेरर और टॉक के साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। गौरतलब है कि पहलगाम हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और ऐसे में दोनों के बीच टकराव खतरनाक साबित हो सकता है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती है। जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दावा किया था कि भारत के साथ सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान सेना ने भारत को खास नुकसान पहुंचाया, वहीं भारत ने भी दावा किया था कि पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को नष्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान वायुसेना के
उन एयरवेस को नुकसान पहुंचाया जिस पर उन्हें बहुत घमंड था। पाकिस्तान को 3 दिन में ही इतना नुकसान पहुंचाया जिसका उसे अंदाजा नहीं था। उन्होंने दावा किया कि भारत की सैन्य कार्रवाई से घबराकर पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए मजबूर हुआ। पीएम मोदी ने सोमवार को अपने संबोधन में कहा, ये युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। हर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बेहतर दुनिया की गारंटी है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पीएम मोदी ने कहा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर ही होगी। पाकिस्तान से बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK पर ही होगी। 10 मई को दोनों देशों के सैन्य कार्रवाई रोकने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की सेनाओं ने बढ़त का दावा किया था। जहां भारतीय सेना ने दावा किया, हमारे हमलों में पाकिस्तान में मौजूद 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए और कई टेरर कैंप नष्ट कर दिए गए। साथ ही पाकिस्तान के कई एयरबेस भी तबाह हो गए। तो वहीं पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि भारत के 26 सैन्य प्रतिष्ठानों की निशाना बनाया गया। उन्हें वायुसेना और विमानन के अड्डे भी शामिल थे। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।